जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माँ के पास जलाने वाले दीपक में ये एक चीज डालने से हो जाएगी आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति। दोस्तों, हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 2024 में मोहिनी एकादशी का पर्व 19 मई को है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन उनको समर्पित एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्रतधारी को 100 यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी परेशानियों से, सभी दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा किए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लोग मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों से उससे पहले, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी तिथि 18 मई 2024 प्रातः 11:23 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 0:50 पर होगा। अतः उदयातिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा करने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है और उनके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी का वास माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का दर्शन करने से प्रतिदिन अगर आप सुबह उठकर तुलसी के पौधे का दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो इससे आपको किए गए दान के समान फल प्राप्त होता है। तुलसी सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तुलसी के पौधे का पूजन करने से, तुलसी के दर्शन करने से समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और मन की कोई भी मनोकामना तुलसी के पूजन से पूर्ण हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब हम तुलसी की पूजा करते हैं और अपने मन की कोई मनोकामना तुलसी से कहते हैं तो वह सीधा श्री विष्णु जी तक पहुंचती है। तो हमारी कही गई जो प्रार्थना होती है, जो भी हमारी मनोकामना होती है, भगवान श्री हरि विष्णु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि मां तुलसी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, तुलसी को हरि वल्लभा कहा गया है। तुलसी के महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम 56 प्रकार के भोग भी उन्हें अर्पित कर दें और उसमें तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान श्री विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी वस्तु भगवान को भोग अर्पित करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर देते हैं, तो इतने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगभग हर एक हिंदू घर में होता है। पहले के समय में तो घर के आंगन के मध्य में तुलसी लगाई जाती थी, लेकिन आजकल धन का अभाव, घर में जगह की कमी के कारण हम छत पर तुलसी लगा देते हैं या बहुत से घरों में बालकनी में तुलसी लगाई जाती है। आप कहीं पर भी तुलसी का पौधा लगाते हैं, पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घर की दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपके घर परिवार में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आप यही कोशिश करें कि जो तुलसी का पौधा आप बालकनी या छत पर रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ अगर तुलसी का पौधा होता है तो वह आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। इसी दिशा में रखकर हमें तुलसी का पूजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा में तुलसी ना हो,
इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुलसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। अगर आप इस उपाय को एकादशी, शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि घर में बरकत नहीं हो रही। देखिए दोस्तों, बरकत का मतलब होता है कि अगर जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, जो भी आपके पास धन के आगमन का सोर्स है, पर्याप्त धन का आगमन आपके घर में हो रहा है, उसे आपके परिवार की जो जरूरत है वह पूरी हो जाती है और कुछ पैसा आपके पास हमेशा रहता है। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि विपत्ति काल के लिए हमें धन संचय अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर धन का आगमन ही पूरा नहीं हो पाता है तो इसमें धन संचय कैसे होगा, धन की बरकत कैसे होगी? तो धन संचय के लिए, यानी कि घर में बरकत लाने के लिए, हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी पूजन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में बरकत होगी, मतलब घर में धन आगमन के रास्ते भी खुल जाते हैं और धन का प्राय संचय भी होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, वही शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो एकादशी और शुक्रवार के दिन अगर हम विशेष रूप से तुलसी का पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ विशेष नियमों का पालन करें, तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करने आती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी को सर्व कार्य सिद्ध करने वाली दैवीय वृक्ष माना गया है। और हमारे शास्त्रों में तुलसी पूजन के लिए कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं जिस दिन अगर हम तुलसी की पूजा किसी विशेष मनोकामना से करते हैं तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होती ही है। ये उपाय आप एकादशी, गुरुवार और शुक्रवार के दिन करें। ये दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के दिन माने जाते हैं, इसलिए माता तुलसी का पूजन अगर किसी विशेष मनोकामना के लिए किया जाता है तो वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वैसे तो प्रत्येक दिन तुलसी का पूजन करना चाहिए, लेकिन इस दिन ये उपाय आप किसी मनोकामना के लिए करते हैं तो ये श्रेष्ठ होता है। तो एकादशी के दिन या फिर आप ये उपाय शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन, जिस दिन भी आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जो पूजा पाठ आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद आपको तुलसी की पूजा करनी है। तुलसी के पौधे के पास जाकर सर्वप्रथम हमें मां तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे को प्रणाम कीजिए। उसके बाद तुलसी में जल अर्पित करें और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध चाहिए। तुलसी में अर्पित करने के लिए गाय का दूध मिल जाता है तब तो वह सर्वश्रेष्ठ है। अगर गाय का ना मिले तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। अर्पित करने के लिए दूध आपको कितना चाहिए? बहुत थोड़ा सा दूध चाहिए। 1 से 2 चम्मच आप दूध तुलसी में डाल सकते हैं, तो इतना ही कच्चा दूध आप ले लें और इसे तुलसी की जड़ में अर्पित करें। देखिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूध जल अर्पित करने के बाद आप कोई भी लाल, पीले या सफेद पुष्प हो तो वह तुलसी की जड़ में अवश्य अर्पित करें। इसके बाद तुलसी को पीला चंदन अर्पित करें। भोग स्वरूप आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मिश्री या बताशे से भोग लगा सकते हैं। इसके बाद धूप प्रचलित करें और मां तुलसी का पूजन करें। मां तुलसी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो थोड़े समय तक मां तुलसी की पूजा करते हुए जितना भी समय आपके पास है, इस मंत्र का आपको जप करते रहना है, यानी कि उपाय करते रहना है, साथ ही इस मंत्र का जप करते रहना है। अगर आपके पास समय है और आसन पर बैठने की जगह है तो आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप
तुलसी के पौधे के पास बैठकर अगर करते हैं तो इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जब हम तुलसी के पौधे के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर भगवान श्री विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो इसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो ये सब पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास समय हो, जितना भी समय है, उसके अनुसार आप भगवान श्री विष्णु के नाम और मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर अवश्य लगाए। तो दोस्तों, ये सुबह की पूजा हो गई। वही शाम के समय विशेष रूप से तुलसी में दीपदान किया जाता तो एकादशी के दिन है। जब आप तुलसी में दीपदान करेंगे तो प्रयास करें दीपक शुद्ध घी का ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल को भी उपयोग में सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि दीपक का विशेष उपाय क्या होता है। देखिए, अगर आप घर में बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ये दीपक आपको एकादशी के दिन या फिर किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन से शुरू करना है और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से तुलसी के पौधे के नीचे शाम के समय दीपदान करना है। क्योंकि आज जो हम आपको दीपक का उपाय बता रहे हैं, ये मन की मनोकामना को पूर्ण करने वाला दीपक है, इच्छा पूर्ति का दीपक है। तो इसके लिए आपको एक दीपक लेना है। कोई सा भी दीपक आप ले सकते हैं। अगर आप पीतल का दीपक प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रतिदिन धोकर साफ करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको हर रोज मिट्टी का नया दीपक चाहिए, क्योंकि मिट्टी के दीपक को आप दोबारा प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या हम आटे का दीपक का प्रयोग कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई सा भी दीपक ले लीजिए, उसमें आपको शुद्ध गाय का देसी घी या फिर तिल का तेल डाल लेना है। उसमें आप कलावे की बाती डालें। कलावा क्या होता है, ये प्रश्न कई लोगों का आता है। देखिए, जो पूजा में हम धागे का प्रयोग करते हैं अपने हाथ में बांधने के लिए, उसी को कलावा या मौली कहा जाता है। कलावा की बाती डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप कलावा की बाती का प्रयोग करें। उस कलावा की बाती बनाकर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको 2 इलायची डालनी है, 2 हरी वाली इलायची डाल देना है, थोड़ा सा इत्र और 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। ये तीनों चीजें एकादशी के दिन दीपक में डालनी है। अगर आप ये उपाय घर की बरकत के लिए करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन का सबसे अच्छा मौका है। आप इस उपाय को एकादशी से शुरू कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको रोजाना दीपक में डालनी है। अब कुछ लोगों के मन में संशय होगा कि इससे क्या होता है। देखिए, इलायची माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो दीपक में इलायची का प्रयोग करने से घर में धन का आगमन होता है और इत्र का प्रयोग करने से भी धन का आगमन होता है। इसके साथ ही इत्र का प्रयोग जब हम दीपक में करते हैं तो इससे मान सम्मान में वृद्धि, यश की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी को इत्र की सुगंध बहुत प्रिय है। तो प्रयास यही करें कि अगर आपको गुलाब का सुगंध वाला इत्र मिल जाए तो इसी इत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा आप जिस लौंग का प्रयोग कर रहे हैं, इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, चाहे कलह क्लेश घर में रहता है, घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, किसी के कराए, तंत्र मंत्र का प्रभाव, घर में वास्तु दोष, ग्रह दोष हो, समस्त प्रकार के दोष और नकारात्मक ऊर्जा हो, वो सभी लौंग का प्रयोग करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, जब तक आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, तब तक मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं होता, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए लौंग का प्रयोग रोजाना दीपक में अवश्य करना है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि हमारे पास ये तीनों चीजें नहीं हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास ये सभी चीजें नहीं है, जैसे कि लौंग, इलायची और इत्र का प्रयोग हमें करना है, आपके पास कोई भी एक चीज नहीं है, आप इन चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। बाकी की 2 चीजें आप दीपक में डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन प्रयास यही कीजिए कि तीनों चीज आपके पास उपलब्ध हो।
पूजा सामग्री की दुकान पर बहुत आसानी से आपको लौंग भी मिल जाती है, इलायची भी मिल जाती है और इत्र भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, हर रोज शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, ये तीनों चीजें डालकर अगर आप घर में तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। इस प्रयोग को आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। उपाय सरल है ना, ज्यादा महंगा है। यदि आप एकादशी के दिन से इस उपाय को शुरू करना चाहे तो आपके लिए ये उपाय काफी फलदायी साबित होने वाला है। अगर आप कर्ज में फंसे हुए हो, धन के अभाव में, व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है, आर्थिक तंगी हो रही है, पैसे का आगमन नहीं होता है या पैसा आता है लेकिन घर में रुकता नहीं है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। दूध सिर्फ आपको शुक्रवार और गुरुवार के दिन ही तुलसी में अर्पित करना है। रोज दूध नहीं अर्पित करना है, लेकिन तुलसी में ये दीपक आप प्रतिदिन प्रज्वलित कर सकते हैं और मां तुलसी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो धन की तंगी है वह दूर हो, मन की जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी परेशानी है, माता तुलसी के सामने बताते हैं तो ये सभी परेशानी शीघ्र ही दूर होती है और जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।